छीन लेना चाहते हैं। इसलिए आज सभी उन ताकतों को इकट्ठा होना पड़ेगा जो संविधान को बचाना चाहते हैं। अगर आज हम इकट्ठे नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ नहीं करेगी दोस्तों। कभी हमको हमारा कॉलर पकड़ के वो पूछेगी, जब देश में तानाशाही हो रही थी तो आप क्यों सो रहे थे। तो इसलिए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः ईश्वर सिंह जी और पूरी टीम का कांग्रेस में स्वागत करता हूँ, उदयराज जी का स्वागत करता हूँ। तो उस सर्वधर्म संभाव की जो ताकतें हैं वो तो खुल करके हमारे साथ गई। उन ताकतों ने समझ लिया है कि एक एक वोट बटेगा तो फिर उन ताकतों ने समझ लिया है कि एक भी वोट बटेगा तो फिर हम उन ताकतों को ताकत देंगे जो भारत के साथ सामाजिक न्याय की ताकतें आकर के खड़ी हो गई। उन ताकतों के साथ यदि किसान आकर के खड़े हो जाए, किसानों के साथ क्या नहीं, किसान जिसको अन्नदाता कहा गया, वही सरकार, मैंने वो सरकारें भी देखी जिन सरकारों ने दक्षिण से लेकर के कश्मीर तक, नागालैंड से लेकर के कच्छ के रब तक एक ही पार्टी की सरकार थी, लेकिन अपना हुक्का लेकर के जब महेंद्र सिंह टिकैत जी राष्ट्रपति भवन के सामने। आपका दृश्य न्यूज़ में मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। इस वक्त देख सकते हैं कि बसपा छोड़ के ईसम सिंह जी जो पूर्व सांसद हैं वो हरीश रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबसे पहले हम हरीश रावत जी से जानते हैं कि कैसा लग रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कांग्रेस में कोई शामिल है। ईसम सिंह जी कष्ट में जो लोग हैं उनके साथ ही, कमज़ोरों के साथ ही, और आज उनको लगा कि संविधान भी कमज़ोर हो रहा है और कांग्रेस भी कमज़ोर हो रही है, तो इसलिए वो हमारे साथ आए। तो आपको कमज़ोर करने के लिए जो आप ही के कांग्रेस के लोग थे वो भाजपा में ज्वाइन करे, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या उन्हें वो मुकाम मिल पाएगा जो कांग्रेस में मिला? हम तो कह रहे हैं मिले, हम तो कह रहे हैं वो भाजपा में शीर्ष में बैठे, लेकिन पीछे बैठे दिखाई देंगे तो हमें तकलीफ़ होगी, मगर कुछ तो रही होंगी मजबूरियाँ, कोई यूँ ही बेवफा नहीं होता। जी एक सवाल हमारा चलते चलते, संविधान बचाने की आप बात कर रहे हैं तो भाजपा वाले बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल विपक्ष की आरोप है। अगर तो ऐसा, यहाँ के जो पूर्व विधायक है देशराज करोनाल जी, उन्होंने कहा कि जो इस बात को कहता है तो हम उनके ऊपर FIR कराएंगे। करवा लो, बल कितनों के ऊपर करवाओगे? लाखों लोग कह रहे हैं, करोड़ों लोग कह रहे हैं, एक समय आएगा पूरा देश कहेगा और ये दिखाई देगा, जून में स्पष्ट हो जाएगा कि देश संविधान बचाने के लिए उठ करके खड़ा हो रहा है और या जो है भाजपा बचाने के लिए। ये तो भाजपा बचाओ और संविधान बचाओ, इन दो ताकतों के बीच में जंग है। जी तो हमारे साथ ईसम सिंह जी भी मौजूद हैं जो कि पूर्व सांसद हैं। ईसम सिंह जी, आज आपने कांग्रेस का हाथ थामा है, क्या आपको लगा, क्योंकि अगर तो देखा जाए तो भाजपा का ही सब साथ जा रहे हैं? भाई ऐसा है, ये लोकतांत्रिक देश में सबका अपना अधिकार है, कौन किसके साथ जा रहा है तो उसको हम रोक तो सकते नहीं हैं, वो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे संविधान के पक्ष में जाना चाहिए, सेकुलर पार्टी के पक्ष में जाना चाहिए, तो वो कांग्रेस है, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं कांग्रेस के साथ आया हूँ। अगर जो आप पहले जैसे बहुजन थे तो बहुजन में मायावती जी संविधान की बहुत बातें करती थी, लेकिन इस चुनाव में कहीं नज़र नहीं आ रही है, ना उनका कोई बयान आया है। इस बात से नाराज़ होकर तो नहीं आ पाए? नहीं, ऐसा नहीं है, ये उनका जो व्यक्तिगत निर्णय है, हमारी नेता रही हैं वो, तो मैं उनके बारे में कोई बुराई नहीं करना चाहता हूँ और ना मैं कभी की है। क्योंकि संविधान बचाने के लिए मायावती जी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो ये उनका अपना निर्णय है, तो उसके बारे में तो उनसे ही पूछ सकते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। तो अब किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत करेंगे आप? जैसे हम अपने समाज का जो वोट इधर डाइवर्ट करेंगे तो कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा तो अपना आप मजबूत हो जाएगा। जी आखिरी सवाल आपसे ये है, जी जैसे भी आप कांग्रेस के अंदर आए हैं तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कितने लोगों को साथ लेके चलेंगे, क्या संदेश देंगे? नहीं, कितने लोगों को साथ चलने का बात ये नहीं है, बात ये है कि सही बात क्या है देश हित में, समाज हित में, वो उनको बताने की ज़रूरत है और वो बताऊंगा जाके जाए।
ये तो चलना ना चलना है तो पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मुझे अपनी बात तो कहनी है। समाज के बीच में तुम्हारे हित की बात क्या है, तुम्हारे जो नुकसान की बात क्या है, तो वो बात हम कहेंगे। अच्छा, चुनाव के दौरान दलित वोटों का बहुत ज़्यादा समीकरण निकाला जाता है, तो आपके माध्यम से कितना % वोट जो है कांग्रेस के पाले में आना है? देखो ये आकलन तो करना जो ठीक नहीं है, लेकिन आज की तारीख में जो अंदर की जो रिपोर्ट मुझे मिल रही है, करीबन 45% शेड्यूल कास्ट का वोट जो है कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और आज से बढ़ना और शुरू हो जाएगा। और आज के बाद हम कोशिश करेंगे इसको 80 तक पहुंचा दें। जी, तो सुना आपने, पूर्व सांसद ईसम सिंह जी ने बताया कि जो दलित वोट है कोशिश करेंगे कि 80 तक पहुंचा दे। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की न्यूज़। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।